सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 के अमृतम पुस्तक के 12वें पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। आप उस वीडियो को भी देखकर अपना पाठ समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। यथा, जैसा इन्होंने आपको उदाहरण में समझाया है, बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। यहाँ पर जो इन्होंने शब्द रूप लिए हैं वह आपके षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप हैं, और यहाँ पर जो इन्होंने आपके शब्द लिए हैं वह आपके पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्द हैं, क्योंकि आपके नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के समान ही शब्द रूप चलते हैं। इसलिए इन्होंने इसी वाले भाग में आपके पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्द लिए हुए हैं, जिनके आपका इन्होंने शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप समझाए हैं। आप अपने पाठ को भी जानते हैं, क्योंकि आपने जो अपना पाठ पढ़ा है वह आपका संबंध कारकम, संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति का पाठ था। उसमें आपके कारक चिन्ह होते हैं का, के, की या रा, रे, री। इस प्रकार आप उनको समझने के बाद अपने शब्द रूपों को करेंगे। उदाहरण में इन्होंने आपको षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम के शब्द रूप लिखे हुए हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आपको रिक्त स्थान भरने हैं। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इनको समझ लीजिए। खगस्य, खगयो, खगानाम, हंसस्य, हंस्यो। यहाँ पर आप विसर्ग लगा लीजिए। हंसानाम, वृक्षस्य, वृक्षयो, वृक्षाणाम, चंद्रस्य, चंद्रियो, चंद्राणाम, कमलस्य, कमलयो, कमलानाम, पुष्पस्य, पुष्पयो, पुष्पाणाम, अंधकारस्य, अंधकार्यो, अंधकाराणाम, मित्रस्य, मित्रियो, मित्राणाम, पत्रस्य, पत्रियो, पत्राणाम, लोकस्य, लोक्यो, लोकानाम। आप अपने का, के, की उसमें से कोई भी कारक चिन्ह प्रयोग करेंगे। मैं आपको केवल एक कारक चिन्ह को ही लेकर इनकी हिंदी समझा देती हूँ। जैसे बालकस्य, बालक का, बालकयो, दो बालक को या दो बालक का, बालका नाम, बहुत सारे बालकों का। इसी प्रकार आपके यह सारे शब्द रूप हो जाएंगे। खा वाला भाग है, यथा, जैसे, लतायाः, लतियो, लता नाम। यहाँ पर इन्होंने जो आपके शब्द रूप में रूप लिए हैं वह आपके स्त्रीलिंग के शब्द रूप हैं और आपके षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप हैं। वाटिकायाः, वाटिकयो, वाटिका नाम, शाखायाः, शाखयो, शाखा नाम, सारिकायाः, सारिकयो, सारिका नाम, विद्यायाः, विद्ययो, विद्या नाम, निशायाः, निशयो, निशा नाम, शालायाः, शालियो, शाला नाम। इनकी यदि हम हिंदी करें तो आप अपने कारक चिन्ह को जानते ही हैं। षष्ठी विभक्ति में आपका कारक चिन्ह है का, के, की या रा, रे, री। इनमें से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपका एक कारक चिन्ह ले रही हूँ। लतायाः यानी एक लता का, लतियो दो लताओं का, लता नाम बहुत सारी लताओं का, वाटिकायाः एक वाटिका का, वाटिकयो दो वाटिकाओं का, वाटिका नाम बहुत सारी वाटिकाओं का, शाखायाः एक शाखा का, शाखियो दो शाखा का, शाखा नाम बहुत सारी शाखाओं का, सारिकायाः एक सारिका का, सारिकयो दो सारिकाओं का, सारिका नाम बहुत सारी सारिकाओं का, विद्यायाः एक विद्या का, विद्ययो दो विद्याओं का, विद्या नाम बहुत सारी विद्याओं का, निशायाः एक रात्रि का, निशयो दो रात्रि का, निशा नाम बहुत सारी रात्रियों का, शालायाः एक शाला का, शालियो दो शालाओं का, शाला नाम बहुत सारी शालाओं का। इस प्रकार आप इनका अर्थ कर लेंगे। मैंने का कारक चिन्ह का प्रयोग किया है, आप इनसे अलग भी कारक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, लिट् लकारस्य रूपाणि पूरयत। लिट् लकार के रूप पूरे कीजिए। यहाँ पर जो इन्होंने आपके धातु रूप लिए हैं वह आपके लिट् लकार यानी भविष्य काल के धातु रूप है। इनको आप अपने उदाहरण के अनुसार पूर्ण करेंगे। यथा, जैसे इन्होंने दिया है,
पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। यह जो आपके का वाले भाग में आपके धातु रूप है, यह आपके प्रथम पुरुष के धातु रूप है। यहाँ पर लेखिष्यति, इन्होंने लिख धातु लिया है, उसका आपको भविष्य काल में यानी लिट लकार में रूप बनाना है। यह आपके प्रथम पुरुष के ही रूप होंगे। लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। कुंजिष्यति, कुंजिष्यतः, कुंजिष्यन्ति। खा वाले भाग में यथा इन्होंने दिया है। गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। यह आपका जो भाग है यह मध्यम पुरुष का भाग है। इसी के अनुसार आप अपने रिक्त स्थान पूर्ण करेंगे। करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत। द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, दरीक्षत। पाश्यसि, पाश्यतः, पाश्यत। गा वाले भाग में यथा इन्होंने दिया है। घ्रास्यामि, घ्रास्यावः, घ्रास्यामः। यह आपका उत्तम पुरुष वाला भाग है, इसमें आपको इसी प्रकार करना है। पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः। जागरिष्यामि, जागरिष्यावः, जागरिष्यामः। भर्मिष्यामि, भर्मिष्यावः, भर्मिष्यामः। इस प्रकार आप अपने लिट लकार के धातु रूप पूर्ण कर लीजिए। का वाले भाग में आपका प्रथम पुरुष है, खा वाले भाग में मध्यम पुरुष और गा वाले भाग में उत्तम पुरुष का इन्होंने धातु रूप दिया है। प्रश्न संख्या 3 है। विकल्पम चित्वा उत्तरम लिखत। विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो इन्होंने प्रश्न किए हैं इनके उत्तर आपको अपने पाठ के अनुसार देने हैं। पूर्वतः कस्य उदयः भविष्यति। पूर्व से किसका उदय होगा? इसका उत्तर है आपका सूर्यस्य। काः भोजनानि पक्ष्यन्ति। कौन भोजन पकाती हैं? इसका उत्तर है आपका महिलाः। मंदिरे कस्य नादः भविष्यति। मंदिर में किसका नाद या ध्वनि होगी? इसका उत्तर है आपका शंखस्य। वाटिकायां कानि विक्षिष्यन्ति। वाटिका में क्या विकसित होंगे? इसका उत्तर है आपका कमलानि। केषां कलरवाः चित्तं हरिष्यन्ति। किसके कलरव या ध्वनि चित्त को हरेंगी? इसका उत्तर है आपका खगानाम। इस प्रकार आप अपने उत्तरों को यहाँ पर बने हुए रिक्त स्थान में भर लीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूर्य का, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी महिलाएं, तीसरे का उत्तर है शंख की, कमलान यानी कमल के फूल, खगानाम यानी पक्षियों के। इस प्रकार ये आपका प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो आपके प्रश्नों के उत्तर हैं उनके लिए स्पेस कम था, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपके किस वाले प्रश्न का उत्तर मैं क्या बताती हूँ। प्रातः काले भक्तः किम करिष्यन्ति। सुबह के समय भक्त क्या करेंगे? इसका उत्तर है प्रातः काले भक्तः ईश्वरस्य दर्शनाय आगमिष्यन्ति। सुबह के समय भक्त ईश्वर दर्शन के लिए आएंगे। भर्मराः किम किम करिष्यन्ति। भौरा क्या क्या करेगा? इसका उत्तर है भर्मराः लतानाम् उपरि गुंजिष्यन्ति पुष्पाणां रसं च पाष्यन्ति। भौरा लताओं के ऊपर गूंजेगा या गुंजन करेगा और फूलों का रस पिएगा। के जागृष्यन्ति। कौन कौन जागेंगे? इसका उत्तर है बालाः वृद्धाः तरुणाः च जागृष्यन्ति। सभी बालक, सभी बूढ़े और सभी युवा जागेंगे। सर्वे विश्रामाय कुत्र गमिष्यन्ति। सभी विश्राम के लिए कहाँ जाएंगे? इसका उत्तर है सर्वे विश्रामाय स्व स्व गृहं प्रति गमिष्यन्ति। सभी विश्राम के लिए अपने अपने घर की ओर जाएंगे। प्रातः काले छात्राः किम करिष्यन्ति। सुबह के समय सभी छात्र क्या करेंगे? इसका उत्तर है प्रातः काले छात्राः आचार्याणां समीपम गमिष्यन्ति ग्रंथान् च पठिष्यन्ति। सुबह के समय सभी छात्र गुरु के पास जाएंगे और ग्रंथों को पढ़ेंगे। इस प्रकार ये आपके पूर्ण वाक्य के उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 है। उदाहरण अनुसारम वाक्यानि परिवर्तयत्। उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। यथा जैसा इन्होंने आपको उदाहरण में दिया है। सा चित्रम द्रक्ष्यति, ते चित्रम द्रक्ष्यतः, ताः चित्रम द्रक्ष्यन्ति। यानी वह चित्र देखेगा,
वह दोनों चित्र देखेंगे, वह सब चित्र देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने जो आपके वाक्य दिए हैं यह सभी आपके लिट लकार यानी भविष्यकाल के वाक्य हैं। आपको एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में आपके वाक्य लिखने हैं। नियम आप जानते ही हैं कि जिस वचन का आपका कर्ता होगा उस वचन की ही क्रिया आपको प्रयोग करनी है। तो आपको यह कार्य उसी अनुसार करना है। वैसे आपका कार्य मैं पूर्ण कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। त्वम पाठम पठिष्यसि, तुम पाठ पढ़ोगे। युवाम पाठम पठिष्यतः, तुम दोनों पाठ पढ़ोगे। यूयम पाठम पठिष्यत, तुम सब पाठ पढ़ोगे। अहम जलम पाश्यामि, मैं जल पीऊँगा। आवाम जलम पाश्यावः, हम दोनों जल पिएंगे। वयम जलम पाश्यामः, हम सब जल पिएंगे। कन्या कथाम लेखिष्यति, कन्या कथा को लिखेगी। कन्ये कथाम लेखिष्यतः, दो कन्याएं कथा को लिखेंगी। कन्याः कथाम लेखिष्यन्ति, सभी कन्याएं कथा को लिखेंगी। आचार्यः उपदेशम दास्यति, आचार्य उपदेश देंगे। आचार्यौ उपदेशम दास्यतः, दो आचार्य उपदेश देंगे। आचार्याः उपदेशम दास्यन्ति, सभी आचार्य उपदेश देंगे। सिंहः उच्चै गर्जति, शेर ऊंचे स्वर में गरजेगा। सिंहौ उच्चै गर्जिष्यतः, दो शेर ऊंचे स्वर में गरजेंगे। सिंहाः उच्चैः गर्जिष्यन्ति, सभी शेर ऊंचे स्वर में गरजेंगे। अहम पाठम स्मृष्यामि, मैं पाठ को याद करूंगा। आवाम पाठम स्मृष्यावः, हम दोनों पाठ को याद करेंगे। वयम पाठम स्मृष्यामः, हम सब पाठ को याद करेंगे। इस प्रकार यह आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो आपके प्रश्न हैं उनमें जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुसार आपको उत्तर करना है। युवकाः इत्यस्य किम पर्यायपदम पाठे प्रयुक्तम, युवकाः इस प्रकार के जो आपका यह पद है इसका पर्यायवाची पद पाठ में क्या प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर है आपका तरुणाः। उदयः अस्य विलोम पदम किम, उदय यानी कि निकलना, इसका विलोम पद क्या है। इसका उत्तर है आपका अस्तम यानी छिपना। तारकाणाम अपि उदयः भविष्यति इत्यत्र अव्ययपदम किम, सभी तारों का भी उदय होगा। यहाँ पर अव्ययपद क्या है। इसका उत्तर है आपका अपि। बालाः अस्य पर्यायपदम किम भवति, सभी बालक, इसका पर्यायपद क्या होता है जो पाठ में प्रयोग हुआ है। उसका उत्तर है आपका बालकाः। लोकाः वाटिकायाः सौंदर्यम द्रक्ष्यन्ति इत्यत्र कृत्रिपदम किम, सभी लोग बागीचे की या वाटिका की सुंदरता को देखेंगे। यहाँ पर कृत्रिपद क्या है यानी इस वाले वाक्य का कर्ता पद कौन सा है। तो इसका उत्तर है आपका लोकाः यानी सभी लोग। सूर्यस्य इत्यत्र का विभक्ति, सूर्य का, यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इस वाले पद में। इसका उत्तर है आपका षष्ठी यानी षष्ठी विभक्ति का। तापसाः अनले यक्ष्यन्ति अत्र क्रियापदम किम, तपस्वी अग्नि से यज्ञ करते हैं। यहाँ पर क्रियापद क्या है। इसका उत्तर है आपका यक्ष्यन्ति। मनः इत्यस्य पर्यायपदम किम, मन, इसका पर्यायवाची पद क्या है जो पाठ में प्रयोग हुआ है। उसका उत्तर है आपका चित्तम। अपने सभी उत्तरों को आप अपने रिक्त स्थान में भी लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। चंद्रस्य उदयः कदा भविष्यति, चंद्रमा का उदय कब होगा। इसका उत्तर आपका सायं काले यानी शाम के समय। अनले के यक्ष्यन्ति, अग्नि से कौन यज्ञ करेंगे। इसका उत्तर है आपका तापसः यानी सभी तपस्वी। भक्ताः कस्य दर्शनाय आगमिष्यन्ति, सभी भक्त किसके दर्शन के लिए आएंगे। इसका उत्तर है ईश्वरस्य यानी ईश्वर के। छात्राः कान पठिष्यन्ति, छात्र किसको पढ़ेंगे। इसका उत्तर है आपका ग्रंथान यानी ग्रंथों को। लोकाः कस्याः सौंदर्यम द्रक्ष्यन्ति,
सभी लोग किसके सौंदर्य को देखेंगे? इसका उत्तर है आपका वाटिका यानी बागीचे के। इस प्रकार आप अपने सही विकल्प को चुन लेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, प्रातः काले जागरणम किमर्थम आवश्यकम चर्चा कुरुत। हमें सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, चर्चा कीजिए। यह वाला प्रश्न आपको स्वयं करना है। आपको सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए या सभी को सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, इस पर आपको अपनी कक्षा में चर्चा करनी है। सुबह उठने के लाभ सभी जानते हैं, तो आप इस पर स्वयं ही चर्चा कीजिए। परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क है आपका, यह भी आपको स्वयं करना है। आप इसको समझ लीजिए। पहला प्रश्न है, स्व भवान भवती किम किम करिष्यति इति 10 वाक्येषु लिखत। कल आप क्या क्या करेंगे या करेंगी। जो भवान होता है यह पुल्लिंग के लिए होता है और भवती स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। इन दोनों का अर्थ होता है आप। करिष्यति यानी करेंगे या करेंगी। यह 10 वाक्य में लिखिए। आप आने वाले दिन में, जो आपका स्व होता है ये आने वाला दिन है यानी भविष्य काल का। इस दिन आप क्या क्या करेंगे यह आपको 10 वाक्य में लिखना है। इसमें आप अपने आसान से छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं कि अहम पंचवादनम उत्तिष्ठामि, सार्ध पंचवादनम दंतधावनम करिष्यामि, षड्वादनम चायम पास्यामि, सप्तवादनम ध्यानम गमिष्यामि, तत्र व्यायाम करिष्यामि। इसी प्रकार के आप छोटे छोटे 10 वाक्य बना लीजिए। दूसरा प्रश्न है, समूह क्रियाकलाप। समूह क्रियाकलाप है आपका, पंच छात्राणाम समूह प्रदत्तेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये चित्रं रचित्वा तत्विषये पंचवाक्यानि लेखिष्यति। 5 छात्रों या छात्राओं का समूह दिए गए विषय में से एक का चित्र बनाकर उस पर 5 वाक्य लिखेगा। जो आपके विषय है वह आपके हैं मेलापकः यानी मेल मिलान वाला, मेला दिवस। कोई भी आप एक मेले का चित्र बना लेंगे। क्रीड़ा दिवसः खेल दिवस है आपका। वार्षिकोत्सवः आपके विद्यालय का वार्षिक उत्सव है। बाल दिवसः बाल दिवस पर। स्वतंत्रता दिवसः स्वतंत्रता दिवस पर। सायंकालः यानी शाम के समय का। इन सभी विषयों में से आप कोई भी एक विषय लेकर उसका चित्र निर्माण करेंगे और उसके बारे में 5 वाक्य आप संस्कृत में लिखेंगे। अपने विषय को आप दोबारा समझ लीजिए। मेले का कोई आपका चित्र हो, खेल दिवस का आपका कोई चित्र हो, वार्षिक उत्सव हो, बाल दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या शाम के समय का कोई आपको चित्र बनाना है। इन सभी विषयों में से आप किसी भी एक चित्र को लेकर उस पर 5 वाक्य लिखेंगे। इस प्रकार आपका परियोजना कार्य और प्रश्न संख्या 8 ये आपको स्वयं करने हैं। शेष कार्य मैं आपको करा चुकी हूँ। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।